किसी समय एक गांव में देवकन नाम का एक माली रहता था और राजा के शाही बगीचे में काम करता था और वो बहुत गरीब था। एक दिन जब वो सवेरे सवेरे राजा के बगीचे की ओर जा रहा था तो अचानक एक छोटी सी चिड़िया उसके पैरों तले कुचले जाने से बाल बाल बची। उसने चिड़िया को उठाकर एक तरफ रख दिया। तभी चिड़िया बोली, तुम्हारी मेहरबानी का धन्यवाद नौजवान। मैं बीमार हूँ इसीलिए उड़ नहीं सकती। यदि तुम मुझे मेरे घोंसले में पहुँचा दोगे तो मैं तुम्हारा एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगी। कहाँ है तुम्हारा घोंसला चिड़िया रानी, बताओ। वो जो पीपल का पेड़ तुम देख रहे हो ना, उसी पर मेरा घोंसला है। ठीक है चिड़िया रानी। देवकन ने चिड़िया को उसके घोंसले में रख दिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद नौजवान। चिड़िया रानी, जब तुम बीमार हो तो भोजन करने कैसे जाओगी, क्योंकि तुम तो उड़ ही नहीं सकती, क्यों? जब तक मैं ठीक नहीं हो जाती मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा। यदि तुम मेरे खाने के लिए कुछ फूलों का प्रबंध कर दो तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि मैं सिर्फ फूल ही खाती हूँ। अरे तुम चिंता मत करो चिड़िया रानी, मैं राजा के बाग में काम करता हूँ। वहाँ सैकड़ों किस्म के फूलों के पौधे लगे हैं। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। लौटते समय तुम्हारे लिए मैं ढेर सारे फूल ले आऊंगा, ठीक है? देवकन राजमहल की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर देवकन सारा दिन बगीचे में काम करता रहा। घर लौटते समय जब उसने कुछ फूल तोड़कर अपने जेब में रखे तो उसे प्रमुख माली प्रभुदास ने देख लिया और वो बोला, ओ, क्या ये फूल तुम चोरी करके कहाँ ले जा रहे हो? जानते हो शाही फूलों को चोरी करने की सजा क्या है? माफ कर दीजिए प्रभु जी, मैं आपसे आज्ञा लेना भूल गया। दरअसल ये फूल मैं एक बीमार। बकवास बंद करो। मैं इसी वक्त तुम्हें सैनिकों के हवाले करूंगा, समझे? नहीं 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 नहीं, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु जी। मुझे चाहे तो सजा दे दीजिए, लेकिन सैनिकों के हवाले मत कीजिएगा। एक ही शर्त पर मैं तुम्हारी चोरी छिपा सकता हूँ और तुम्हारी जान बचा सकता हूँ। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। तुम्हें इन फूलों की कीमत यानी चांदी का एक छोटा सा सिक्का मुझे देना होगा, समझे? ठीक है, ये लीजिए प्रमुख जी। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना कि तुम्हें इस बात का जिक्र किसी के सामने नहीं करना है, ठीक है? और जब जब फूल लोगे मेरी दक्षिणा देते रहोगे, ठीक है ना? ठीक है प्रमुख जी। वहां से देवकन सीधा चिड़िया के पास पहुंचा। ये लो चिड़िया रानी, अपना आहार अच्छे से खाओ। उस दिन से देवकन रोज बाग से फूल तोड़ता और उसकी कीमत प्रमुख माली को देकर फूल चिड़िया को पहुंचा आता। तुम मेरे लिए कितना कष्ट उठा रहे हो युवक। ऐसी कोई बात नहीं है चिड़िया रानी, तुम्हारी मदद करके मुझे खुशी मिलती है। तुम जल्दी से मस्त हो जाओ, अच्छी हो जाओ, ठीक है? चलो, अच्छा मैं चलता हूँ, है ना? इसी तरह कई दिन बीत गए और एक दिन जब वो शाम को बाग से फूल लेकर चिड़िया के पास पहुंचा तो उसे उदास देखकर चिड़िया बोली, क्या बात है देवकन, आज तुम कुछ उदास लग रहे हो? मुझे अफसोस है चिड़िया रानी कि कल शायद मैं तुम्हारे खाने के लिए फूल न ला सकूं। देवकन, मेरे लिए अब फूल लाने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं बिल्कुल अच्छी हो चुकी हूँ तथा कल से स्वयं अपना खाना का प्रबंध कर लूंगी। लेकिन फिर भी बताओगे
कि तुम किस वजह से उदास हो। चिड़िया रानी, मैं इन फूलों की कीमत प्रमुख माली को देकर आता था, लेकिन अब मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची। ये कहकर देवकन ने चिड़िया को सारी बात बता दी। सब कुछ जान सुनकर चिड़िया की आंखें डबडबा गई। देवकन, मैं नहीं जानती थी कि मेरे लिए तुम इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हो, वरना मैं तुम्हें ऐसा हरगिज़ करने नहीं देती। अरे तुम दुखी मत हो चिड़िया रानी, मैं इसलिए उदास नहीं था कि मेरे पास पैसे नहीं रहे, बल्कि मैं तो इस बात से चिंतित था कि कल तुम्हारे लिए फूल कहाँ से लाऊंगा। लेकिन अब तुम्हें स्वस्थ जानकर मेरी सारी चिंताएं दूर हो गई हैं। चलो अच्छा, अब मैं चलता हूँ, ठीक है? ठीक है, जाओ, लेकिन मुझसे रोज मिलना ना भूलना। ठीक है चिड़िया रानी। उस दिन से देवकन चिड़िया के लिए फूल तो नहीं लाता, लेकिन काम से लौटते वक्त रोज उससे मिलकर जरूर जाता। एक दिन जब वो काम से घर लौट रहा था तो उसे चिड़िया से मिलने का ध्यान ही नहीं रहा। देवकन को जाते हुए देख चिड़िया बोली, देवकन, आज मैं ना जाने कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ और तुम मुझसे मिले बिना ही जा रहे हो। ओ चिड़िया रानी, आज मुझे ध्यान ही नहीं रहा। बोलो, कैसे हाल चाल हैं? सुनो, तुमने जो मुझ पर बीमारी के समय उपकार किया उसकी मैं कीमत तो नहीं चुका सकती, लेकिन मैं आज तुम्हें एक ऐसा बीज दूंगी जो शायद तुम्हारा सारा दुख दर्द एवं गरीबी दूर कर देगा। ये कहकर चिड़िया ने अपने घोंसले में से एक बीज उठाया और देवकन की हथेली पर रख दिया। अरे इतना बड़ा बीज! सुनो, ये मृत्युवन संजीवनी वृक्ष का बीज है। इसके फूल सूंघने वाले सदा सुंदर, स्वस्थ और जवान बना रहते हैं। इस बीज से जो वृक्ष होगा और उसमें जो फूल लगेंगे वो अनमोल होगा। तुम उन्हें बेचकर बहुत सा धन कमा सकते हो, लेकिन ध्यान रखना, इसका वृक्ष 1 महीने में ही बड़ा हो जाएगा और वे फूल उस पर सूर्य छुपने के बाद ही रोज रात को निकलेंगे और भोर होने पे लुप्त हो जाएंगे। इसलिए उन्हें तुम्हें रात ही रात में तोड़ना होगा। चिड़िया रानी, इतना अनमोल बीज देकर तुमने तो मेरी तकदीर ही पलट दी है। लेकिन एक बात बताओ कि इतना अनमोल बीज तुम्हें कहाँ से मिला? बस संयोग से ही मिल गया। आज मैं सुबह सुबह उठकर आहार के लिए निकली थी। उड़ते उड़ते मुझे एक एक स्थान पर बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई दिया। ओह परिया, मुझे नीचे चलकर उनकी टाल लेनी चाहिए। हो सकता है उनकी बातचीत से मुझे कोई ऐसा उपाय सूझ जाए जिससे मैं देवकन की गरीबी दूर करने में उसकी मदद कर सकूं। ये सोचकर मैं नीचे उतरी और एक पेड़ पर बैठकर उनकी बातें सुनने लगी। सखी, आज बहुत समय बाद सैर सपाटा करने में बहुत आनंद आया है। मैं तो अब यहाँ रोज आया करूंगी। मैं भी। जब हमने रोज ही यहाँ आना है तो क्यों ना यहाँ मृत्युवन संजीवनी वृक्ष लगा दे, ताकि सैर सपाटा के पश्चात उसके फूलों की महक ले सके और सदा सदा के लिए स्वस्थ वो जवान रह सके। हाँ हाँ, तुम ठीक कहती हो। यहाँ दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आता है, अतः वो वृक्ष भी सुरक्षित रहेगा। फिर परियों ने वो बीज तालाब के किनारे मिट्टी खोदकर दबा दिया और अपने हाथों में थमी छड़ी हिलाकर आकाश में उड़ गए। उनके वहां से जाने के बाद मैंने वो गड्ढा खोदा और उस बीज को लेकर अपने घोंसले में आ गई और मैं कब से तुम्हारा आने का इंतजार कर रही थी। सच में तुम कितनी अच्छी चिड़िया रानी हो जो मेरे बारे में इतना सोचती हो। अच्छा चलो, अब मैं चलता हूँ, ठीक है? तुम्हारे इस उपहार का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, लेकिन मेरी बात का ध्यान रखना। इसकी विशेषता किसी को मत बताना, वरना वे तुम्हारे लिए मुसीबत पैदा कर देगा। ठीक है चिड़िया रानी। चिड़िया रानी ने ये अनमोल बीज तो दिया है, लेकिन इसे गाड़ूंगा कहाँ? यदि इसे घर के बाहर गाड़ता हूँ
तो वृक्ष के बड़े होते ही और फूलों के लगते ही लोगों को तो इसकी विशेषता पता चल जाएगी और वो सारे फूल तोड़ लेंगे। और अपने घर के अलावा मेरे पास ऐसी कोई और सुरक्षित जगह भी तो नहीं है जहां मैं उस पेड़ को लोगों की निगाहों से बचाकर रख सकूं। फिर उस बीज को लगाऊं कहां? घर पहुंचकर भी उसका ध्यान उस बीज को बोने के लिए किसी स्थान के विषय में ही सोचता रहा। यदि एक बार वो पेड़ उग गया तो शायद फिर मुझे जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। महाराज ही मुझे उन फूलों की मुंह मांगी कीमत देने को राजी हो जाएंगे। क्यों न मैं उस बीज को महाराज के ही शाही बगीचे में बो दूं, तब उसकी उचित सुरक्षा भी होती रहेगी। साथ ही महाराज मुझसे उस अद्भुत वृक्ष को पाकर प्रसन्न हो जाएंगे और मुझे ढेरों इनाम देने के साथ साथ मेरी तरक्की भी कर देंगे। हाँ। अगले दिन वो रोज की ही तरह शाही बाग में पहुंचा और एक स्थान देखकर बीज बोने के लिए गड्ढा खोदने लगा। उसे गड्ढा खोदते हुए प्रमुख माली ने देख लिया और वो कहने लगा, ए मूर्ख, तू यहाँ क्या कर रहा है? प्रमुख जी, मैं यहाँ एक अजीबोगरीब फूलों का वृक्ष का बीज बो रहा हूँ। फिर देवकन ने प्रमुख माली प्रभुदास को उस बीज और उसके निकलने वाले वृक्ष या फूलों की सारी विशेषता बता दी। सब कुछ सुनकर प्रमुख माली की आंखों में लालच की गहरी चमक उभर आई। अगर इसकी बात सच है तो वास्तव में ये बीज अनमोल है। इससे तो मैं महाराज से लाखों मोहरे कमा सकता हूँ। क्यों ना एक माह में इसका परिणाम देख तो लूं पहले। प्रमुख जी, कृपया मुझे इसे बोने की इजाजत तो दीजिए। वृक्ष के उगने पर फूलों से जो आमदनी होगी उसमें आधा हिस्सा मैं आपको भी दूंगा। हाँ हाँ, ठीक है, तुम इसे बो सकते हो। अच्छा देवकांत, ये बताओ कि ये अद्भुत बीज तुम्हें मिला कहाँ से? प्रमुख जी, मुझे एक चिड़िया ने दिया है। फिर देवकन ने उसे चिड़िया के मिलने से लेकर बीज के मिलने तक की कहानी बता दी। बीज बोने के बाद देवकन दूसरे कामों में जुट गया और प्रमुख माली भी अपने काम में जुट गया। लेकिन उस दिन से प्रमुख माली उससे बहुत अच्छे ढंग से पेश आने लगा और उसकी मदद भी करने लगा। एक एक करके दिन बीतते रहे। बीज से अंकुर फूट निकला और वो दिन प्रतिदिन बड़ा होने लगा। ठीक 30 दिन बाद उस पौधे ने एक विशाल वृक्ष का रूप धारण कर लिया। देवकन और प्रमुख माली दिन भर अपने अपने काम में जुटे रहे। फिर जैसे ही सूरज डूबा, राजमहल और आसपास का वातावरण अद्भुत सुगंध से महक उठा। प्रमुख जी, देखिए वृक्ष पर फूल खिल उठे हैं। वाह 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 देवकांत, कितनी मनमोहक सुगंध है इन फूलों की। क्या बात है, मैं अपने आप को बिल्कुल तरोताजा स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। देवकांत, इसका मतलब ये हुआ कि ये फूल निसंदेह चमत्कारी है ना? तभी देवकन आनंद विभोर होकर फूल तोड़ने के लिए वृक्ष की ओर बढ़ा और झटपट फूल तोड़ने लगा। बस इतने फूल काफी हैं। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इस चोर को। आज ये चोर रंगे हाथों पकड़ा गया। मैं पकड़ो इसको। हाँ? नहीं, मैंने चोरी नहीं की है। सैनिकों ने तुरंत देवकन के पास पहुंचा। आज मुझे विश्वास हो गया कि आज से पहले भी जो फूल चोरी होते रहे हैं वो भी इसी ने चुराए हैं। नहीं, छोड़ दो मुझे। मैंने कोई चोरी नहीं की है। ये वृक्ष मेरा है। इसके फूलों का मैं हकदार हूँ। हाँ, पहले जो फूल मैंने बाग से तोड़े थे वो प्रमुख जी की इजाजत लेकर तोड़े थे और उनकी कीमत भी मैंने इनको दी है। पूछो इनसे। चुप कर मूर्ख। एक तो चोरी करता है, ऊपर से सच्चा बनता है। महाराज के बाग में उगे हुए वृक्ष को अपना बताता है। बड़ा आया। जब सैनिकों ने देवकन को मार मार कर अधमरा सा कर दिया तो प्रमुख माली उसके प्रति सहानुभूति जताते हुए बोला, बस रहने दीजिए सैनिक जी। बहुत खातिरदारी हो गई इसकी। अब इसे छोड़ दीजिए। असहाय देवकन सब कुछ जानते समझते हुए भी
अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहाते हुए अपने घर की ओर चल दिया। देवकन और सैनिकों के जाने के बाद प्रभुदास जमीन पर बिखरे उन फूलों को एकत्रित करने लगा जो देवकन ने वृक्ष से तोड़े थे। हाँ, इन फूलों का गुलदस्ता बनाकर मैं महाराज को पेश करूंगा और ढेर सारा इनाम पाऊंगा। इधर देवकन सीधा चिड़िया रानी के पास पहुंचा और रोते रोते उसे सारा किस्सा कह सुनाया। ओह, ये तो बड़ा ही बुरा हुआ देवकन। मैंने तो पहले ही तुम्हें मना किया था कि इस विषय में किसी को कुछ मत बताना। सच कहता हूँ चिड़िया रानी, मुझसे वास्तव में बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैंने प्रमुख माली पर विश्वास किया। खीर, तुम दुखी मत हो। अब तुम घर जाओ। मैं जल्दी ही कोई ऐसा उपाय करूंगी कि तुम्हें भूखा न मरना पड़े। ठीक है चिड़िया रानी। और चिड़िया से विदा लेकर देवकन उदास सा अपना घर लौट गया। इधर प्रमुख माली प्रभुदास ने जैसे ही चमत्कारी फूलों का एक गुलदस्ता तैयार किया, राजमहल का एक कर्मचारी उनके पास आ पहुंचा और बोला, प्रभुदास जी, महाराज ने तुम्हें याद किया है। ओह, मैं तो स्वयं ही उनसे मिलने आ रहा था। चलो चलते हैं। महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। आपने मुझे कैसे याद किया अन्नदाता? प्रभुदास, मैंने तुम्हें यह जानने के लिए बुलाया है कि आज शाही बगीचे की ओर से इतनी प्यारी सुगंध किन फूलों से आ रही है। इस सुगंध ने हमें मदमस्त कर दिया है। वाह, हमारा रोम रोम पुलकित हो उठा है। हमें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे हमारी उम्र 10 साल कम हो गई है, जैसे हम अधेड़ अवस्था से जवानी में लौट आए। क्या है ये? महाराज, ये अनोखा चमत्कार इन अनमोल फूलों का है। इन फूलों के गुलदस्ते को मैं स्वयं ही आपको भेंट करने आ रहा था। अच्छा, लाओ दो तो सही। गुलदस्ता लेकर राजा ने उसे जैसे ही सूंघा, उसका रोम रोम झूम उठा। वाह, हाँ, तबीयत प्रसन्न हो गई। बिल्कुल वैसी ही सुगंध है। प्रभुदास, ये किस पेड़ के फूल है और इनका नाम क्या है? महाराज, ये फूल मृत यवन संजीवनी वृक्ष के हैं। इनको सूंघने से मनुष्य जवान और स्वस्थ रहता है। क्या सचमुच? इसका परिणाम तो आप स्वयं ही देख रहे हैं महाराज। ठीक कहते हो। इस अद्भुत वृक्ष को देखने के लिए हम बहुत उत्सुक हैं। निसंदेह जितने फूल सुंदर हैं, उतना ही वृक्ष भी सुंदर है। महाराज, मैंने कई वर्षों की कड़ी मेहनत के पश्चात इसे उगाया है। इसके फूल केवल रात में ही खिलते हैं और भोर होते होते लुप्त हो जाते हैं। प्रभुदास, तुम्हें इस अद्भुत वृक्ष का बीज कहां से मिला? इसकी विशेषता देखते हुए तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ऐसे वृक्ष कम से कम धरती पर तो नहीं उगते। महाराज, इस वृक्ष का बीज मुझे एक परी ने दिया था, जिसकी मैंने किसी समय बहुत मदद की थी। फिर प्रभुदास ने राजा को एक मनगढ़ंत कहानी सुना दी। कहानी सुनकर राजा उससे बहुत प्रभावित हुआ और कहने लगा, मुझे नहीं मालूम था प्रभुदास कि मेरे राज्य में तुम जैसे योग्य, नेक और दयालु व्यक्ति भी हैं, जो तन मन धन से हमारी सेवा में जुटे हुए हैं। खुश हुए हम तुम्हारी वफादारी, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से बहुत प्रसन्न हुए प्रभुदास। अतः इनाम स्वरूप यह स्वर्ण मुद्राएं रख लो। कल सुबह दरबार में उपस्थित होना। हम तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं और दिलवाएंगे, जो वृक्ष के ऊपर आए खर्च की बाबत होगी। महाराज की हमेशा जय जयकार होती रहे। आप महान हैं महाराज, महान हैं। आप दयालु हैं। आपको ईश्वर सदा संपन्न रखे। हाँ, एक बात ध्यान रहे प्रभु, कल से तुम मुझे एक फूल का गुलदस्ता पेश करोगे, जिसके बदले तुम्हें रोज 100 स्वर्ण मुद्राएं मिला करेंगी। जैसी आपकी आज्ञा महाराज।
अगले दिन दरबार में जाकर प्रभुदास ने 1000 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त कर ली और उसी रात से वो रोज चमत्कारी फूलों का गुलदस्ता बनाकर राजा को देने लगा। राजा फूलों को सूंघता और बहुत खुश होता। वाह, जवाब नहीं इन फूलों का। कुछ ही दिनों में हमारी कायाकल्प हो गई है। हम तो बूढ़े से जवान हो गए हैं। उधर दीपकन ने एक सेठ के यहाँ मेहनत मजदूरी करना आरंभ कर दिया, जबकि प्रभुदास दोनों हाथों से धन बटोर रहा था। कई दिन बीतने के पश्चात एक रात को परिया राजा के महल के ऊपर से गुजर रही थी, तो उन्होंने वही मृत संजीवनी वृक्ष देखा और कहने लगी, अरे वो देखो, मृत्युवन संजीवनी वृक्ष है। परिया तुरंत नीचे उतरी। वह राजा का शाही बाग ही था। लेकिन ये वृक्ष यहाँ आया कैसे? ये तो किसी राजा का बाग लगता है। हाँ, लगता है ये वृक्ष उसी बीज से उगा है जिसे हमने 1 माह और कुछ हफ्ते पहले तालाब के किनारे गाड़ा था और जो अगले ही दिन आश्चर्यजनक तरीके से गायब हो गया था। इसका मतलब ये हुआ कि उस समय हमारे आसपास कोई मनुष्य था जिसने ना केवल हमारी बातचीत सुन ली होगी, बल्कि हमारे जाने के बाद उसने उस बीज को भी निकाल लिया होगा। तब तो हमें उस चोर को सजा देनी चाहिए, लेकिन चोर का पता कैसे चलेगा? उसका पता लगाना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। जिसे इस पेड़ की विशेषता मालूम है, वो जरूर रात को फूल तोड़ने यहाँ आता होगा। ठीक कहती हो सखी, लेकिन जिस दिन वो हमारे निगाह में आ गया, वो रात उसके जीवन की आखिरी रात होगी। आओ, अब हम इन फूलों का आनंद ले। उस दिन से वो परिया रोज रात को वहाँ आने लगी, लेकिन वो आधी रात को आती थी, इसीलिए उनका सामना कभी प्रभुदास से नहीं हुआ। प्रभुदास तो पेड़ पर फूल खिलते ही थोड़ा सा फूल तोड़कर उनका गुलदस्ता बनाकर राजा को दे देता था। विधि का विधान देखिए, राजा की पत्नी के स्वर्गवास हुए तो कई वर्ष बीत चुके थे, लेकिन उनकी एक लौती जवान बेटी जो कि 6 माह से विदेश भ्रमण के लिए गई हुई थी, अचानक एक दिन वापस लौट आई। उसे देखकर महाराज बहुत खुश हुए और कहने लगे, बेटी मधुमिता, तुम्हें देखकर हमें बहुत प्रसन्नता हुई है। और वो अपने पिता को घूर कर देखने लगी। क्यों? क्या हुआ? तुम मुझे इस तरह से घूर क्यों रही हो? पिताजी, ये आप 6 माह में अचानक जवान कैसे हो गए? क्या कोई मृत्युवन संजीवनी आपके हाथ लग गई है? अब कुछ ऐसा ही समझ लो बेटी। अच्छा, पहले भीतर तो चलो, फिर आराम से वार्तालाप होगी। आओ। लेकिन पिता और बेटी को एक दूसरे से मिलने की इतनी खुशी थी कि खाने पीने और इधर उधर की बातचीत करने के माध्य ना तो मधुमिता को अपने पिता की जवानी का राज जानने का ध्यान रहा और ना ही राजा को इस बारे में उसे कुछ बताया। बेटी, बहुत रात हो गई है, तुम जाकर सो जाओ। बहुत अच्छा पिताजी, मुझे भी बड़ा जोरों का नींद आ रही है। लेकिन मधुमिता अपने शयन कक्ष में जाकर जैसे ही बिस्तर पर लेटी, उसे फूलों की सुगंध आने लगी। मधुमिता उसी समय महल से निकलकर शाही बाग में पहुंच गई और परिया भी उसी समय उड़ती हुई शाही बाग के ऊपर पहुंची और राजकुमारी को देखकर कहने लगी, अरे अरे वो देखो, शाही बाग में कोई लड़की मृत्युवन संजीवनी वृक्ष के फूल तोड़ रही है। जरूर ये वही चोरनी है जिसने हमारे चमत्कारी बीज चुराया था। आओ चलकर इससे मजा चखाए। और इससे पहले कि राजकुमारी खतरे को भाप पाती, परियों ने अपने जादू से राजकुमारी को पत्थर की मूर्ति बना दी। अब इसे हमारे सिवाय और कोई जिंदा नहीं कर पाएगा। इसकी यही सजा थी, इसे तो सजा मिल गई। आओ अब हम फूलों का सुगंध का आनंद लें और अपना प्रिय खेल खेलें। हाँ चलो। अगले दिन भोर होने के साथ ही पूरे महल में हंगामा मच गया। गजब हो गया महाराज, गजब हो गया महाराज। राजकुमारी साहिबा बाग में पत्थर का भूत बनी खड़ी है। क्या?
महाराज शीघ्र बाग में पहुंचे। बाग में पहले से ही महल के नौकर चाकर और प्रभुदास भी मौजूद थे। अपनी बेटी को पत्थर की मूर्ति बना देख राजा कुछ देर तक आंसू बहाते रहे और विलाप करते रहे, लेकिन फिर क्रोधित होकर बोले, प्रभुदास, इस पेड़ को तुमने ही उगाया था। तुम ही बता सकते हो कि राजकुमारी फूल तोड़ते हुए पत्थर कैसे हो गई। जल्दी जवाब दो, वरना मैं तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। बोलो। मुझे नहीं मालूम महाराज, मेरी जान बख्श दीजिए, मुझे नहीं पता। इस पेड़ को तुमने ही उगाया है और इसका जादू भी तुम जानते होगे। जल्दी बताओ, हमारी बेटी पत्थर कैसे बनी? अब प्रभुदास को सच्चाई बताने में ही अपना भलाई नजर आया, तो वो कहने लगा, महाराज, मैंने धन के लालच में आकर आपसे झूठ कहा था कि इस अद्भुत पेड़ को मैंने उगाया है। वास्तव में इस पेड़ को उगाने वाला देवकांत है, जिसे मैंने यहाँ से भगा दिया था। क्या? हाँ महाराज, मैं सच कह रहा हूँ। इस वृक्ष को उसी ने 1.5-2 माह पहले उगाया था, लेकिन इस वृक्ष के फूलों की विशेषता जानकर मेरी नीयत डोल गई और मैंने उसे यहाँ से भगाकर इस पर अपना अधिकार जमा लिया। फिर प्रभुदास ने राजा को सारी बात बता दी। असलियत जानकर राजा का चेहरा क्रोध से टमटमा उठा। दुष्ट, कमीने, धोखेबाज! तुमने न केवल देवकांत से धोखा किया, बल्कि हमसे भी झूठ बोलकर ढेर सारा धन हड़पा। तुझे तो मैं देवकांत से भी कठोर सजा दूंगा। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, क्षमा कर दीजिए। नहीं लालची, तुम्हें तुम्हारे किए का दंड अवश्य मिलेगा। सैनिकों, ले जाओ इस दुष्ट को और जीवन भर के लिए काल कोठरी में डाल दो और देवकांत को जल्द से जल्द मेरे सामने हाजिर किया जाए। इधर सैनिक देवकन के घर पहुंचे। संयोग से उस समय देवकन घर पर ही था। देवकन सैनिकों के साथ राजमहल जाने लगा। तो रास्ते में उसे चिड़िया रानी ने देख लिया और वो सोचने लगी, अरे ये राजा के सैनिक देवकन को क्यों ले जा रहे हैं? क्या कसूर किया है देवकन ने? मुझे तुरंत राजमहल पहुंचकर कारण जानना चाहिए। कुछ देर बाद सैनिकों ने देवकन को राजा के सामने पेश किया। देवकन कहने लगा, प्रणाम महाराज। देवकांत, तुमने हमारे शाही बाग में ऐसा जादुई पेड़ उगाया जिसे छूते ही हमारी बेटी पत्थर का बुत बन गई। पत्थर का बुत बन गई महाराज? हाँ, बताओ वो पत्थर का बुत कैसे बन गई और पुनर्जीवित कैसे हो सकती हैं? महाराज, मैंने वो वृक्ष अवश्य उगाया था, लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी नहीं मालूम कि राजकुमारी जी पत्थर का बुत कैसे बन गईं। तुम जरूर कोई दुष्ट जादूगर हो। मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तभी चिड़िया रानी वहां आ गई और बोली, ठहरो राजन, इस तरह जल्दबाजी में काम मत लो। एक चिड़िया, वो भी मनुष्य की बोली बोल रही है। तुम कौन हो चिड़िया? और इस दुष्ट को मौत के घाट उतारने से तुमने मुझे क्यों रोका? क्या तुम नहीं जानती कि इसके कारण मेरी बेटी पत्थर की बन गई है? जानती हूँ महाराज, और ये भी जानती हूँ कि इस समय आपके दिल पर क्या बीत रही होगी, लेकिन इसमें देवकन का कोई दोष नहीं है। ये सब संयोग से हुआ है। कृपा करके इसे छोड़ दीजिए। लेकिन तुम हो कौन जो इसकी इतनी हिमायत कर रही हो? महाराज, मैंने ही इसे उस वृक्ष का अनमोल बीज लाकर दिया था। कहकर चिड़िया ने राजा को सारी कहानी कह सुनाई और अंत में बोली, राजन, मुझे विश्वास है कि ये सब उन्हीं परियों का किया धरा है और राजकुमारी को अब वही नई जिंदगी दे सकती है। आप देवकन को छोड़ दीजिए। मैं कोशिश करूंगी कि देवकन के द्वारा आपकी बेटी को दोबारा जिंदगी मिल जाए। ठीक है चिड़िया, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, लेकिन एक बात ध्यान रहे, यदि 3 दिन के भीतर मेरी बेटी मुझे जिंदा नहीं मिली तो इसके साथ साथ तुम्हें भी मौत के घाट उतरवा दूंगा, चाहे तुम भागकर पाताल में ही क्यों न छुप जाओ। समझे? मुझे स्वीकार है राजन। राजा ने देवकन को आजाद कर दिया
चिड़िया देवकन को अपने घोंसले पर आने के लिए कहकर वहां से उड़ गई। कुछ देर बाद वो चिड़िया के पास जा पहुंचा और बोला, तुम्हारी मदद करने का बहुत बहुत धन्यवाद चिड़िया रानी। राजकुमारी को जीवित करने का मुझे एक उपाय सूझा है। और चिड़िया ने वो उपाय उसे बता दिया। सुनो, अब तुम घर जाओ और रात को वैसे ही करना जैसे मैंने कहा है। ठीक है चिड़िया रानी। अरे सखिया, वो देखो, उस दुष्ट आदमी ने हमारी जादू छड़िया अपने कब्जे में कर ली है। ए, कौन हो तुम? लाओ हमारी छड़िया हमें वापस करो। परियों, मैं इस शर्त पर ही आपको चिड़िया वापस कर सकता हूँ कि आप राजकुमारी को पुनर्जिंदा कर दोगे। नहीं नहीं, हम इस चोरनी को हरगिज जिंदा नहीं करेंगे। आप लोगों को भ्रम हुआ है परी देवियों। चोर राजकुमारी जी नहीं, चोर तो मैं हूँ। और फिर देवकन ने उन्हें अपने साथ हुए सारी कहानी कह सुनाई। देवकन की दर्द भरी कहानी सुनकर सभी परिया का हृदय उसके प्रति सहानुभूति से भर उठा और वो कहने लगी, ठीक है देवकन, तुम्हें जो कष्ट मिला उसके बदले हम राजकुमारी को पुनर्जीवित कर देंगे, लेकिन इसके साथ ही ये वृक्ष हम अपने साथ ले जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। यदि आप लोग ये अपने साथ ले गईं, तो मुझ गरीब की जीविका कैसे चलेगी? उसके लिए तुम चिंता ना करो, हम तुम्हें राजा के महल से भी बड़ा और सुंदर महल देंगे तथा इतना धन देंगे कि तुम्हें कभी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम किसी राजा से कम नहीं रह जाओगे। यदि ऐसी बात है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। तुम अपना वृक्ष अपने साथ ले जा सकती हो। तो लाओ, हमारी छड़िया हमें वापस करो। देवकन ने उनकी छड़िया उन्हें वापस कर दी। तब एक परी ने अपनी छड़ी राजकुमारी के पूत में घुमाया। राजकुमारी तुरंत जीवित हो उठी और कहने लगी, ये मुझे क्या हो गया था? आप लोग कौन हो? हम सब परियां हैं राजकुमारी, लेकिन तुम्हें देवकन का एहसान मानना चाहिए। इन्हीं की वजह से तुम्हें नया जीवन मिला है। राजकुमारी को सारी बात मालूम हुई तो उसका हृदय देवकन के प्रति प्रगाढ़ प्रेम से भर उठा। अच्छा देवकन, अब हम चलते हैं। अपने घर पहुंचने पर तुम्हें तुम्हारा महल और उसमें रखा अपार धन तुम्हें मिल जाएगा। बहुत अच्छा नेक परियों। और सभी परियां उस मृत संजीवनी वृक्ष को अपने साथ लेकर उड़ने लगी। तब की भोर का उजाला चारों ओर फैलने लगी थी। आइए राजकुमारी जी, मैं आपको आपके पिताजी के पास ले चलता हूँ। आपको सही सलामत देखकर वो बहुत प्रसन्न होंगे। चलिए। और जब देवकन राजकुमारी को लेकर राजा के पास पहुंचा तो राजा अपनी बेटी को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और कहने लगा, तुम पुनर्जीवित कैसे हो गई बेटी? पिताजी, ये सब इन्हीं की मेहरबानी से हुआ है। कहकर राजकुमारी ने सारी बात बता दी। राजा ने प्रसन्न होकर एक दिन अपनी बेटी का विवाह देवकन से कर दिया और देवकन राजकुमारी के साथ परियों द्वारा दिए गए अपने महल में आनंद पूर्वक रहने लगा। वो चिड़िया रानी से रोज मिलता और उसकी खैर खबर